नमस्कार बच्चों, मैं मुकेश कुमार प्रभाकर। आज मैं चौथी कक्षा के लिए हिंदी साहित्य पाठ्य पुस्तक आकृति से पाठ 1 कविता पढ़ाने जा रहा हूं। उस कविता का शीर्षक है मन के भोले भाले बादल। शीर्षक क्या है? मन के भोले भाले बादल। अब मैं आप लोगों को कठिन शब्दों के अर्थ से अवगत करा दूं। यहां देखना है झब्बर, झ ब संयुक्त र, झब्बर। झब्बर का अर्थ होता है बड़े और फुलावदार। कुबड़ कुबड़, कुबड़ का अर्थ होता है ऊंट की पीठ, जो देखे होंगे आप लोग। तूंद, तूंद का अर्थ होता है पेट। तूफानी, तूफानी का अर्थ है हलचल मचाने वाला। शैतानी, शरारत, चुपके, छिपकर। जिद्दी, जहर से जी द संयुक्त दीर्घ इकार। जिद्दी का अर्थ होता है हठी, जो अपने ही मन के सुने, दूसरे के मन के ना सुने। भले, नेक। तो यह तो कठिन शब्दों का अर्थ है बच्चों। अब आते हैं कविता पर। ध्यान से इस कविता को सुनिएगा कि मैं किस तरह इसका उच्चारण करता हूं। झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। बच्चों, ये जो कविता है बादल के बारे में है। कवि बादल के बारे में बताया है कि वो किस तरह कैसा दिखता है। उसका कैसा रूप होता है, कैसा देखने में लगता है। तो यहाँ झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारों से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। इसमें कवि बादल के बारे में कह रहा है कि यह इसके जो नजर आ रहे हैं, लगते हैं कि वे झब्बर, जो बड़े और फुलावदार बाल है। गुब्बारे, जो गुब्बारे को जैसा बादल का गाल दिख रहा है। आसमान में यह भाग रहा है झूम झूम कर। आगे पढ़ते हैं। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। यहां कभी बादल के बारे में बोल रहा है। कभी बादल को देखने से लगता है कि ये तोंद यानी पेड़ के जैसा दिखाई दे रहा है भाई। कहीं कहीं फिर देखता है कि हाथी के सूंड के जैसा दिखाई दे रहा है। कभी कभी कुबड़ के जैसा, जो ऊंट के पीठ के जैसा, और कहीं कहीं जो है परियों के पंख जैसा बादल दिखाई दे रहे हैं। आगे, आपस में टकराते रह शेरों से मतवाले बादल। जिस तरह
जंगल में शेर जो होते हैं, अगर 2 शेर होते हैं तो वह एक दूसरे पर आक्रमण करने के आतुर होते हैं। तो उसी तरह उससे शेरों से तुलना बादल को कवि ने कहा है, किया है कि यह जो है शेरों से मतलब मत वाले बादल जो आपस में एक दूसरे पर आक्रमण करने के आतुर हैं। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर झरझर बरसाते पानी। यहां कभी जो है बादल को तूफानी कहा। तूफानी का अर्थ है हलचल मचाने वाला। फिर शैतानी करने वाला भी बताया है, जो शरारत। तो बच्चों कभी कभी आप लोग भी शरारत करते हैं, अपने घर की कुछ वस्तुओं को बर्बाद कर देते हैं, किसी को तंग करते हैं, किसी दूसरे को सामान को बर्बाद कर देते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर झरझर बरसाते पानी। और बादल अंत में पानी बरसाते हैं, जो हम लोगों के लिए जीवन का काम करती है। नहीं किसी के सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। जब बादल घने होते हैं तो वे बरसने से रुकते नहीं हैं। तो यहाँ कवि का यही तात्पर्य है। रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। बच्चों, जब हमारा वर्षा ऋतु आती है तो बादल खूब बरसते हैं। बहुत से जीव जंतु जो हैं जल से पीड़ित हो जाते हैं। नदी, नाले, तालाब सभी जो हैं भर जाते हैं। भरने के बाद भी बादल बरसते रहते हैं तो बाढ़ आ जाती है, जिसमें हमारा जनजीवन जो होता है तहस नहस हो जाता है। फिर भी लगाते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। फिर भी हम लोग बादल को बहुत चाहते हैं, क्योंकि मैं पहले ही बताया बादल जो है घने होकर पानी बरसाती है, और पानी हमारा जो है जीवन होता है। बिना जल के हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। तो ये कवि ने ये बादल के बारे में हम लोगों को बताया है कि किस तरह वे आसमान में विचरण करते हैं, कैसे दिखते हैं, और इसके बाद अंत में वे क्या करते हैं। तो यही कवि का कहना है। तो बच्चों, आप अपने पाठ्य पुस्तक जो है इसमें प्रश्न अभ्यास है, सही उत्तर पर टिक लगाना, पंक्तियों को पूरा करना, प्रश्नों के उत्तर लिखना। इसमें पर्यायवाची भी है, वचन को बदलना भी है, कुछ शब्द ऐसे हैं जो वाक्य में प्रयोग करना है। कहीं कहीं जो है विशुद्ध शब्द लिखे हुए हैं, उसे शुद्ध करके कॉपी पर लिखना है। सही वर्तनी यानी हिज्जे, तो ये जो है अपने कॉपी पर लिखकर अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे, ताकि मैं उसे जांच कर आपको मैं बता सकूं। धन्यवाद। May God bless you and help you in your future.